बूढ़ी कौवी एक चिड़िया के घर में काम किया करती थी। चिड़िया का पति गोल्डी बहुत अमीर था। उसके दो बाग थे, एक आम का बाग था और एक अमरूद का बाग था। आज उस बूढ़ी कौवी की मालकिन चिड़िया बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी बचपन की सहेली उसके पास कुछ दिन गुजारने आ रही थी। माँ जी, आज दूसरे जंगल से मेरी बचपन की सहेली मुझसे मिलने आ रही है। आप माँ जी घर की अच्छे से सफाई करना। मालकिन, मैंने बर्तन साफ कर दिए हैं। अब मैं घर की सफाई ही करने जा रही थी। माँ जी, मेरी सहेली मेरे साथ कुछ दिन गुजारेगी, वो बहुत अच्छी है। मालकिन, घर में फल नहीं है। आप जाएं और आपकी सहेली के लिए फल ले आएं। तब तक मैं घर की सफाई कर लेती हूँ। ऐसे फिर पारो चिड़िया अपनी सहेली के लिए फल लेने चली जाती है और वो बूढ़ी कौवी घर की सफाई करने लग जाती है। और फिर शाम होने से कुछ समय पहले पारो की सहेली भी आ जाती है, उसके सर पर फूल और हाथ में बैग। वो तो ऐसे लग रही थी कि जैसे किसी फंक्शन पर आई हो। बूढ़ी कौवी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और मेरी सहेली पारो चिड़िया कहाँ पे है? मालकिन फल लेने गई है बाजार से। मैं उनकी नौकरानी हूँ। आप चाय लेगी के कोल्ड ड्रिंक? मुझे थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पिला दो। फिर वो कौवी पिंकी चिड़िया के लिए ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। कुछ समय के बाद पारो चिड़िया भी आ जाती है। फिर वो दोनों सहेलियाँ गले मिलती हैं। मेरी सहेली तो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई है। चोरी क्यों ना हो, मैं हर रोज सुंदर दिखने वाली क्रीम लगाती हूँ, इसलिए सहेली तुम्हारे पति नहीं दिख रहे, वो कहाँ पे है? वो आमों के बाग में गए हुए हैं, बस वो कुछ ही समय में आने ही वाले होंगे। आमों का बाग? क्या आपका आमों का बाग भी है सहेली? एक नहीं, दो बाग हैं हमारे, एक आमों का और एक अमरूदों का। मालकिन, क्या मैं अब जाऊं? मेरे बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, आप जाएं माँ जी, और फ्रिज में कल का बचा हुआ खाना पड़ा है, आप वो ले जाएं घर अपने साथ। फिर वो बूढ़ी कौवी फ्रिज में बचा हुआ खाना अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। आपने इतनी देर क्यों करती है? मालकिन की बचपन की सहेली आई हुई थी, इसलिए आज मुझे काम ज्यादा करना पड़ा। बेटा लो, ये खाना खा लो। फिर वो माँ बेटा खाना खाने लगते हैं। दूसरे दिन वो बूढ़ी कौवी पारो चिड़िया के घर का झाड़ू पोछा कर रही थी। तभी पारो चिड़िया अपनी सहेली पिंकी से कहती है, पिंकी सहेली, आप अपने जीजा जी के पास बैठिए, मैं अभी नदी से पानी पी कर आती हूँ, फिर हम सब आमों के बागों में सैर करने के लिए जाएंगे। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इस मौसम में तो आम पके हुए होंगे। हाँ, बहुत मीठे आम है मेरे बागों के। क्या अमरूद भी मीठे हैं? बहुत मीठे हैं मेरे बाग अमरूद। आप यहाँ पर कितने दिन तक रहोगी? दिल तो करता है हमेशा के लिए यहीं रह जाओ, मगर क्या क्या मगर? अरे बूढ़ी कौवी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम रसोई में जाकर कुछ काम कर लो। फिर वो बूढ़ी कौवी वहाँ से चली जाती है। आप मुझे आम के पेड़ पर झूला बना कर दोगे ना? मगर मेरी पत्नी को तो झूले पे बैठना पसंद नहीं है। हाँ, मेरी सहेली बूढ़ी हो गई है, अब उसे अब ये काम अच्छे नहीं लगते। बेशर्म चिड़िया कैसे मालकिन के पति के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है। फिर पारो चिड़िया भी नदी से पानी पीकर आ जाती है। फिर वो सब आमों का बाग देखने के लिए जाते हैं। पिंकी चिड़िया बाग में जाकर बहुत खुश होती है। वो कभी इस पेड़ पर कूदती तो कभी उस पेड़ पर कूदती। पारो सहेली, इस पेड़ के आम बहुत मीठे हैं, खाओ खाओ,
जी भर के आम खाओ मेरी सहेली। फिर पारो का पति गोल्डी चिड़ा एक पेड़ पर झूला बांध देता है। पिंकी उस झूले पर बैठ जाती है और फिर पारो का पति पिंकी को झूला झूलाने लगता है। मुझे तो बहुत डर लगता है झूले से, मुझे तो झूले पर चक्कर आने लगते हैं। पारो, तुम्हारी सहेली तो नहीं डरती, मगर तुम क्यों इतना डरती हो? और तेज झूला दो मुझे जीजा जी। ऐसे फिर वो सब वहाँ पर बहुत मजे करते हैं। सहेली, अब अमरूद के बाग में जाए, मुझे अमरूद भी बहुत पसंद है। घर में वो बूढ़ी माँ जी अकेली है, मुझे उनसे खाना भी बनवाना है। सहेली, आप अपने जीजा जी के साथ चली जाएं। हाँ हाँ, मैं ले जाता हूँ पिंकी जी को। फिर पारो घर वापस हो ले रही है और उधर पिंकी और पारो का पति गोल्डी अमरूदों के बाग में चले जाते हैं। मालकिन, एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगी ना? कहो कहो माँ जी, क्या बात है? जब आप नदी से पानी पीने गई थी, आपकी सहेली आपके पति के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। मुझे तो आपकी सहेली की कुछ आदतें अच्छी नहीं लगती। नहीं माँ जी, मेरी सहेली ऐसी नहीं है, वो थोड़ी ओपन माइंडेड है, शहर से आई है। आखिर मेरी पुरानी सहेली है, वो ऐसी नहीं है। फिर वो बूढ़ी कौवी फिर से अपने काम पर लग जाती है। ये तो बहुत भाग्यशाली है जो उसकी इतनी अमीर और अच्छे चिड़े से शादी हुई। अच्छा लगा आपको ये मेरा अमरूदों का बाग? ये अमरूदों का बाग भी बहुत अच्छा है और आप भी बहुत अच्छे हो। मुस्कुराते हुए पिंकी गोल्डी चिड़े से ऐसा कहती है। आप भी बहुत अच्छी लगती हो, शौक, चंचल, शरारती और मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा, तो मेरी सहेली क्या मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? पारो, वो तो अब बहुत बूढ़ी हो गई है, इसने तो कभी मेरे पास बैठकर कोई प्यार भरी बातें भी नहीं की। पिंकी जी, आप कुछ दिन यहाँ पे और रुक जाइए ना। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन आपकी पत्नी मुझे यहाँ कितने दिन तक टिके? ये सब मैं कर लूँगा पिंकी जी, मेरी पत्नी को आप पर बहुत भरोसा है, ये सब मैं देख लूँगा। देख लीजिए, फिर कहीं मेरे लिए आप अपनी पत्नी से मार मत खा लेना। फिर आप जैसी सुंदर चिड़िया के लिए मार दो क्या? मैं जहर भी खा लूँगा। ऐसा कहते हुए गोल्डी पिंकी का पंख पकड़ लेता है। अब अगर मेरा पंख पकड़ ही लिया है तो छोड़ना मत। अब मेरा यहाँ इस बागों से जाने का मन ही नहीं कर रहा। ऐसे वहाँ शाम तक बैठे रहने के बाद गोल्डी और पिंकी घर वापस चले जाते हैं। आज बहुत देर कर दी आपने पति जी। पहले तो आप शाम होने से पहले ही घर वापस आ जाते हैं। आजकल बागों में उल्लू आ जाते हैं फल खाने, मुझे मेरे बागों की रखवाली करनी होगी। नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना बन गया है क्या? हाँ पिंकी, खाना तो बन गया है। माँ जी खाना लगा दीजिए। फिर वो बूढ़ी कौवी खाना लगा देती है। फिर वो सब खाना खा लेते हैं। पत्नी जी, मेरे सिर में दर्द है, मैं अभी बुलबुल से दवा लेकर आता हूँ। पारो का पति बुलबुल से दवा लेने चला जाता है। बुलबुल बहन, मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे कोई दवा दे दीजिए। ये लीजिए गोल्डी मेरा, इस दवा के 2 कतरे आप चाय में मिलाकर पी लेना, आपको बहुत गहरी नींद आएगी। ये हुआ 1 और ये रहा 2। वो दवा चाय में डालकर पारो का पति पारो को दे देता है। थोड़ी ही देर में पारो को बहुत गहरी नींद आ जाती है। फिर पारो का पति और उसकी सहेली पिंकी एक घोंसले में बैठकर बातें करने लग जाते हैं। मुझे पता है कि आपने अपनी पत्नी को चाय में क्या डाल कर दिया है। बहुत तेज है आप पिंकी जी, मैं कल तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर पारो को खेत में भेज दूंगा
और हम अकेले घर में बातें करेंगे। बहुत तेज है आप गोल्डी जी। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अब आगे देखें। पारो अपने पति गोल्डी को आवाज देती है। पति जी उठे, क्या आपको आज बाग में नहीं जाना क्या? गोल्डी ने तो आज घर पर पिंकी के साथ रहना था, इसलिए वो बीमार होने का नाटक करता है। मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है पत्नी जी। आज बाग की रखवाली करने के लिए आप चली जाएं। है पति जी, आप घर पर ही रहना, मैं और पिंकी चली जाती हैं बाग की रखवाली के लिए। मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है सहेली जी। वो क्या है ना, कल मैंने आम ज्यादा खा लिए थे, इसलिए आज तो मुझसे उड़ा भी नहीं जाएगा। फिर पारो अकेली ही बाग की रखवाली के लिए चली जाती है। कहीं आपकी पत्नी हम पर शक तो नहीं करेगी? नहीं नहीं पिंकी जी, मेरी पत्नी को तो आप पर पूरा भरोसा है। उसे तो अब तक ये भी नहीं पता लगा कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। आई लव यू। पिंकी शर्माती हुई अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। तो फिर आप मुझसे शादी कब करोगी? पहले आपकी सहेली को तो रास्ते से हटाना होगा, फिर ही हम शादी करेंगे। वो बूढ़ी कौवी रसोई में काम कर रही थी। वो गोल्डी चिड़े और पिंकी चिड़िया की सारी बातें सुन लेती है। मेरी मालकिन को तो पता ही नहीं है कि उसकी सहेली उसका ही घर उजाड़ने के लिए बैठी है। गिलास टूटने की आवाज से गोल्डी चिड़ा चौंक जाता है। वो उस बूढ़ी कौवी को आवाज लगाने लगता है। बूढ़ी आंटी इधर आओ, आप कब आई हो काम पर? जी मालिक जी, मैं तो मुंह अंधेरे ही काम पर आ जाती हूँ। आप जाएं बूढ़ी कौवी, बाकी का काम मैं कर लूंगी। आज आपकी छुट्टी है। मालिक जी, मगर मुझे मालकिन ने ही बोला था घर पर ही रहना। मैं भी तुम्हारी मालकिन ही हूँ। जाओ भागो यहाँ से, नहीं तो मैं अपनी सहेली को बता दूंगी। फिर वो कौवी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। बहन, मुझे तो डर है कहीं मेरी मालकिन का पति और उसकी सहेली मालकिन को कोई नुकसान ना पहुँचा दे। तो फिर आप अपनी मालकिन को क्यों नहीं बता देती कौवी बहन? मैंने बताया था अपनी मालकिन को, पर मेरी मालकिन अपनी सहेली पर बहुत विश्वास करती है, इसलिए उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। कल मैं और आप जाएंगे बाग में और मेरी पत्नी पारो रहेगी घर पर। लेकिन वो कैसे गोल्डी जी? वो आप मुझ पर छोड़ दो पिंकी दी। आज रात की चाय में मैं 2 कतरे ज्यादा डाल दूंगा उसकी चाय में। शाम होने को थी जब रानो चिड़िया की माँ पारो चिड़िया के पास आती है। पारो, तुम यहाँ अपने खेत की रखवाली कर रही हो और तुम्हारा पति कहाँ है? आज मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो अभी घर पर हैं। सुना है बेटा, तुम्हारी कोई सहेली आई हुई है, वो कहाँ है? मेरी सहेली के भी पेट में दर्द था, इसलिए वो भी घर में ही है। तुम यहाँ बाग की रखवाली करती रह जाओगी और वहाँ तुम्हारी सहेली तुम्हारा पति ले जाएगी। ऐसा कहकर वो बूढ़ी माँ जी भी वहाँ से चली जाती है। ये रानो चिड़िया की माँ मुझे ऐसा क्यों कह कर गई है? क्या पिंकी भी ऐसा कर सकती है? नहीं नहीं, मेरी सहेली बहुत अच्छी है, वो ऐसा नहीं कर सकती। फिर शाम को पारो चिड़िया अपने घर चली जाती है। पति जी, अब आपकी सेहत कैसी है? मैं अब ठीक हूँ। आप भोजन खा लीजिए पत्नी जी, आप बहुत थक गई होंगी। वो बूढ़ी माँ जी कहाँ पर है? वो नजर नहीं आ रही है। सच बताऊं तो पारो जी, आपके घर में जो बूढ़ी कौवी काम करने आती है वो तो बहुत कामचोर है। सारा काम आज मैंने खुद ही किया है, मैंने उसे भगा दिया है। पर माँ जी ने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया, वो तो सारा काम समय पर कर लेती है।
आप छोड़ो उस घोड़ियान को। आप खाना खाएं, पानी पिए और सो जाएं। फिर गोल्डी चिड़ा अपनी पत्नी को चाय में 4 बूंदे नींद की दवा डालकर पिला देता है। फिर पारो चिड़िया सो जाती है। पारो चिड़िया का पति गोल्डी चिड़ा और उसकी सहेली पिंकी एक घोंसले में बैठकर सारी रात बातें करते रहते हैं। सुबह हो जाती है। फिर सुबह भी हो जाती है। पारो चिड़िया तो अब तक सोई हुई थी। पारो चिड़िया का पति गोल्डी उसे उठाने की कोशिश करता है। पारो, उठो। पति जी, मुझे बहुत नींद आई हुई है। आप मुझे ना उठाएं और मुझे सोने दें। तो फिर मैं और पिंकी बाग में जा रहे हैं, तुम सो जाओ। और फिर ऐसे गोल्डी चिड़ा और पिंकी चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। पारो चिड़िया फिर से सो जाती है। जब वो बूढ़ी कौवी काम पर आती है, वो अपनी मालकिन को सोए हुए देखकर उन्हें उठाने की कोशिश करती है, लेकिन पारो थी जो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे परेशान मत करो, जाओ माँ जी, आप रसोई में जाकर काम कर लें। दोपहर के बाद कहीं जाकर पारो की आँख खुलती है। माँ जी, मेरा पति गोल्डी और सहेली पिंकी कहाँ है? मालकिन, वो दोनों तो सुबह के ही बाग में गए हुए हैं। फिर पारो को याद आता है, हाँ हाँ, उन्होंने मुझे आवाज दी थी, पर मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसीलिए मैंने उन्हें बाग में जाने के लिए कह दिया था। उन्होंने आपको कुछ पिला दिया होगा। मालकिन जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने अपने कानों से सुना है। आपकी सहेली आपके पति से कह रही थी, मुझसे शादी कब करोगे? ऐसा सुनकर पारो तो हैरान हो जाती है। माँ जी, कहीं आपको कोई शक तो नहीं है ना? मालकिन, और फिर जब मेरे हाथ से गिलास गिर गया तो मालकिन ने मुझे घर भेज दिया। अभी समय है मालकिन जी, आप कुछ कीजिए, वरना गया हुआ समय वापस नहीं आता। चलो माँ जी, आप मेरे साथ ही चलो, मैं भी तो जाकर देखूं ना कि मेरी सहेली पिंकी मेरे पति के साथ बाग में क्या कर रही है। पारो और वो बूढ़ी कौवी बाग में चली जाती है। वो पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देखने लगती है। वो देखती है कि गोल्डी ने पिंकी को अपने कंधों पर चढ़ाया हुआ था और पिंकी पके पके आम तोड़ रही थी। फिर गोल्डी ने पिंकी को गिरा दिया। पिंकी गिर गई, पिंकी गिर गई। जाओ, मैं नहीं आपसे बात करूंगी। सॉरी सॉरी पिंकी जी, मैं तो मजाक कर रहा था। पिंकी जी, आप गुस्सा तो मत हो पारो जैसे मुझ पर। आज रात आप अपनी पत्नी को रास्ते से लुटाओ, नहीं तो कल सुबह मैं अपने घर चली जाऊंगी। मुझे थोड़ा समय तो दो पिंकी जी। पारो और वो बूढ़ी कौवी सब सुन रही थी। पारो अपने पति के सामने आ जाती है। तुम सहेली, तुम तो घर पर सो रही थी। मेरी आंखें बंद थी जो अब खुल गई हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती की, तुम जैसी बदमाश चिड़िया को अपने घर में रखकर। मैं तो मजाक कर रहा था पत्नी जी, आपकी सहेली के साथ। इसमें आपका कोई दोष नहीं है पति जी, दोष तो मेरा है जो मैंने ऐसी बुरी चिड़िया को अपने घर में रखा, इसे इज्जत दी। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। अगर दोबारा मुझे इस जंगल में दिख गई तो मार मार कर पंख ही तोड़ दूंगी। सहेली, मैं हाँ हाँ, आप तो मालकिन को रास्ते से हटाना चाहती थी ना। मैं ही मालकिन को यहाँ पर लेकर आई हूँ। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। फिर पारो की सहेली शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। पत्नी जी, मुझे माफ कर दो। आप घर चलें पति जी, मुझे पता चल गया है कि आजकल ऐसे लोगों पर भरोसा करने का जमाना नहीं है। फिर ऐसे वो बूढ़ी कौवी पारो चिड़िया का घर टूटने से बचा लेती है। दोस्तों, दोस्ती का रिश्ता बहुत अच्छा और गहरा होता है। आप कभी भी अपने दोस्त